वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको रिकॉल करें तो ग्राफ का मतलब होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। तो कुछ आपको वर्टिसेस दिखाई देंगे जिनको हम स्मॉल डॉट से डिनोट करते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी एक लाइन से, तो उसको हम एज कहते हैं। तो इस टाइप का ही कोई भी एक डायग्राम होता है उसे ही हम ग्राफ कहते हैं। ओके, आज हम कुछ और जो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म है जिसे हम कह रहे हैं पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एजेस का टाइप है। पैरेलल एज का मतलब समझ गए कि अगर आपके पास किसी भी ग्राफ में कोई एज ऐसी दिख रही है, जैसे कि ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे डायग्राम में लिया हुआ है, इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो V1, V2, V3, V4, V5, V6 6 आपकी वर्टिसेस हो गई और एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 आपकी एजेस है। इन एजेस में E3 और E2 के जो एंडिंग वर्टिसेस हैं वो सेम है, यानी कि जो E2 एज है वो उसको भी आप कैसे लिख सकते हो, E2 इज इक्वल टू V2, V5 करके, और E3 को भी आप कैसे लिख सकते हो V2, V5। तो E2 और E3 के चूँकि जो एंडिंग वर्टिसेस हैं वो सेम है, तो E2 E3 आर पैरेलल एजेस। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो गई पैरेलल एज की, ऐसी एजेस जो सेम वर्टिसेस के बीच में ड्रॉ करी गई हों उनको पैरेलल एजेस कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप का मतलब होता है खुद से खुद में एक एज, यानी कि इसमें एक ही वर्टेक्स होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए इस वर्टेक्स में एक ही एज खींची गई है और इसमें दो, नॉर्मली एज खींचने के लिए दो वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है, बट जब आपका खुद से खुद में ही आपने एक एज ड्रॉ कर दी है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। तो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, जैसे E7 है तो E7 V3 से शुरू हो रहा है, V3 पे ही ख़त्म हो रहा है, यानी कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम है, तो इसको कहा जाता है सेल्फ लूप। और ये वाली जो एजेस है इनको कहा जाता है पैरेलल एजेस, जैसे कि E4 और E5 भी आपकी पैरेलल एजेस हैं। ओके, आई होप पैरेलल एजेस समझ आ गई होगी, सेल्फ लूप भी क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। तो किसी भी ग्राफ का ऑर्डर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ। जैसे कि इस ग्राफ का ऑर्डर कितना हो गया, क्योंकि इसमें 6 वर्टिसेस हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, ऑर्डर ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ में फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, आपके कुछ वर्टेक्स होते हैं, इन वर्टेक्स के बीच में आप इनको कनेक्ट कर देते हो कुछ नंबर ऑफ एजेस से। ओके, एजेस, सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस, आप जो लेना चाहें वो कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका V1, V2, V3 और V4 4 इसमें वर्टिसेस हैं। अब डायरेक्टेड का मतलब है कि अगर एज में डायरेक्शन गिवन है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो गई, अगर किसी भी एज में कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गई। जैसे कि V1 और V2 के बीच में एक एज है, अब V1 में और इस एज में कोई डायरेक्शन थोड़ी दी हुई है, ना किसी भी एज में कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब इसी ग्राफ में अगर मैं डायरेक्शन मेंशन कर दूं, जैसे V1 से V2 की तरफ कोई एज जा रही है, V1 से V4 की तरफ कोई एज जा रही है, V3 से V4 की तरफ कोई एज जा रही है और V3 से V2 की तरफ कोई एज जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, एजेस तो है, कनेक्टेड तो है, बट एक डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है। जैसे V1 से V2 की तरफ कनेक्टेड है, V1 से V4 की तरफ को कनेक्टेड है, V3 से V4 की तरफ एज जा रही है। तो डायरेक्शन में क्या होता है, आपका एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है और एक एंडिंग वर्टेक्स होता है। अगर अनडायरेक्टेड होता है, नॉर्मली आपकी एक एज है V1 से V2 के बीच में, तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इसमें दोनों ही आप कह सकते हो एंडिंग वर्टेक्स है कि V1 से V2 के बीच में आपकी एक एज जा रही है। लेकिन जब आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो उसमें एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है, जैसे कि इसमें V1 से स्टार्ट करके आपको V2 में एंड करना है, V1 से स्टार्ट करके V4 में एंड करना है, V2 से स्टार्ट करके इसमें V3 से स्टार्ट करके V2 की तरफ को एंड करना है। तो जब आपको ग्राफ में एजेस में डायरेक्शन भी गिवन होगी तो उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस क्या क्या होती हैं। तो नाम से क्लियर है, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए। ओके, तो कई जगह वर्टिसेस को नोड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो ग्राफ थ्योरी है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज़ होती है। आपकी केमिस्ट्री में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में यूज़ की जाती हैं। तो वहाँ पे जो भी फेमस ये डॉट से आप जो भी चीज़ नोट कर रहे हो उसी से फेमस हो जाता है वो वर्ड। तो जनरली आप इसको वर्टिसेस ही कहते हैं, बट कई बार बुक्स में नोट्स भी मेंशन होता है, तो वर्टिसेस के लिए ही उसका सिनोनिम है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए। किसी ग्राफ में जो वर्टिसेस जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन वर्टिसेस, तो वो वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रैंडम एक ग्राफ ड्रॉ कर लूँ और हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दिया V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। और एक आध मान लीजिए सेल्फ लूप हमने ड्रॉ कर दिया, पैरेलल एजेस ड्रॉ कर दी, ये आपका ग्राफ हो गया कोई। अभी इस ग्राफ में कौन कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट है? तो जिनके बीच में एज है वो एडजेसेंट है, यानी कि वो जुड़े हुए हैं। जैसे V1 और V2 के बीच में एज है तो ये एडजेसेंट हो गई। लेकिन V1 और V5 के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो V1 और V5 आर नॉट एडजेसेंट वर्टिसेस। सिमिलरली V4 और V5 भी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। ऐसी V3 और V4 एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब जुड़े हुए, अगर एक एज है तो एडजेसेंट है, अदरवाइज वो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ओके, तो इन डिग्री और आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स जो होता है ये कंटेक्स्ट में आता है जब आप डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हो, तब इस कंटेक्स्ट में हम इन डिग्री और आउट डिग्री यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस में डायरेक्शन गिवन हो, उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं, इनमें हर एज में डायरेक्शन ली हुई है, तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। अब इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है? तो जैसे नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, किसी भी वर्टेक्स में जितनी एजेस उसमें आ रही हैं, ठीक है, यानी कि जितने वर्टेक्स, जो भी वो वर्टेक्स है, जितनी भी एजेस का एंडिंग वर्टेक्स बन रहा है, तो वो उसकी एंडिंग जितनी एजेस उस पर एंड हो रही हैं वो इन डिग्री हो गई उस वर्टेक्स की। और आउट डिग्री मतलब उस वर्टेक्स से जितनी एजेस जा रही हैं, यानी कि वो इनिशियल वर्टेक्स हो गया जितनी एजेस के लिए, वो उसकी आउट डिग्री हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखती हूँ तो इस क्वेश्चन में आप क्लियर कर लीजिए, V1 है। अब V1 से कोई एज जा रही है, हाँ एक एज, ये जो E1 है इसको नाम दे दिया E1, V1 से जा रही है, ठीक है। तो आउट डिग्री हो गई 1 आउट डिग्री। V1 से V2 भी इधर से भी जा रही है, तो यानी कि आउट डिग्री ऑफ V1 कितना हो जाएगा आपके पास? ये इक्वल हो जाएगा आपके 2 के। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ पूरा, वर्टेक्स लिख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे इन डिग्री लिख लीजिए, फिर इसके बाद आप आउट डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से एक टेबल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हैं? V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। अब V1 की इन डिग्री कितनी है? क्योंकि V1 से दो वर्टिसेस, आप देख लीजिए, दो वर्टिसेस आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि V1 इनिशियल है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो उसकी आउट डिग्री हो गई। तो आउट डिग्री कितनी हो गई? 2। अब V1 की तरफ को एंड कोई एज नहीं कर रही है, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई? 0। सिमिलरली V2 की बात करें तो देखिए, V2 से आउट वाली डायरेक्शन में कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा, सॉरी एक जा रहा है, ये वाली जो एज है वो V2 से आउट डायरेक्शन में जा रही है। तो आउट डायरेक्शन में जा रही है तो यानी कि 1 आउट डिग्री हो गई। इन डिग्री कितनी हो गई? इस पे एंड कितनी वर्टिसेस कर रही हैं? 2। E1 नेम दे दीजिए, E1, E2, E3, E4 और इसका नाम दे दिया हमने E5। तो E2 और E1 जो है इस पे एंड कर रही है, तो ये इसकी इन डिग्री हो गई, और एक एज इससे जा रही है तो ये इसकी आउट डिग्री हो गई। ऐसे V3 का देखिए, V3 में एक एंड हो रही है, 2 एंड हो रही है, तो आउट डिग्री इन डिग्री 2 हो गई, और आउट यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में कितनी एजेस जा रही हैं? V3 से स्टार्ट कितनी हो रही है? 1, तो ये आउट डिग्री 1 हो जाएगी। V4 का देख लीजिए, V4 से एक जा रही है और एक उस पर आ रही है, तो दोनों इन डिग्री और आउट डिग्री 1 हो गई। ओके, तो आई होप आपको इन डिग्री और आउट डिग्री क्लियर हो गया। इन डिग्री का मतलब उसकी
तरफ को, यानी कि उस पर कितनी चीज़ें आ रही हैं, तो ये इन डिग्री हो गई। और किसी वर्टेक्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में जितनी जा रही है तो ये आउट डिग्री हो गई। ठीक है, ये हो गया इन डिग्री, ये हो गया आपका आउट डिग्री। ओके, क्लियर हो गया। और ये भी हो गया क्योंकि डायरेक्शन होगी तभी इन डिग्री और आउट डिग्री का जो कंसेप्ट है वो वैलिड होगा, तो इसी वजह से ये सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ही वैलिड कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए होता है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती एजेस की, तो आपकी सिंपल डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ वर्टेक्स की कि नंबर ऑफ एजेस, जो भी इससे कनेक्टेड एजेस हैं वही आपका इसकी जो डिग्री होगी वर्टेक्स की वो हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ऑब्वियस सी बात है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए होती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए ये आपके पास एक एग्जांपल है सिंपल सा, ऐसे इसके पैरेलल एज है, ये भी है पैरेलल एज है, यहाँ तक गई, इसमें एक सेल्फ लूप भी है और बाहर से एक ये वर्टेक्स है V1 V2 V3 V4 V5, इसका नाम दे दिया हमने V6। तो अगर आप इसमें डिग्री पूछी जाएगी तो V1 V2 V3 V4 V5 और V6, इन सब की अगर आप डिग्री लिखेंगे तो पहले V1 की बताइए। तो इसमें तो डायरेक्शन देखनी ही नहीं क्योंकि है ही नहीं डायरेक्शन। V1 से कितनी एजेस जा रही हैं 1, तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 1। V2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए V2 से कितनी एजेस कनेक्टेड है 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ऐसी V3 की देखिए कितनी डिग्री हो जाएगी 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगी। डिग्री ऑफ V4 बताइए कितनी होगी 1 2 3 हो जाएगी। V5 की डिग्री कितनी हो जाएगी, V5 में आप देख सकते हैं कितनी एजेस कनेक्टेड है, एक तो ये सेल्फ लूप हो गया, एक एज ये हो गई 2, और V6 की डिग्री कितनी हो जाएगी, चूँकि इससे कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है V6 से, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ओके, तो ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट है इवन वर्टेक्स क्या होता है और ऑड वर्टेक्स क्या होता है। तो सिंपल, अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स इवन है तो इवन वर्टेक्स हो गया, डिग्री ऑफ वर्टेक्स अगर ऑड नंबर है तो वो ऑड वर्टेक्स हो गया। तो जैसे एग्जांपल इसमें देखें तो आप देख सकते हैं इसमें 1 3 3 ये ऑड नंबर है, तो ये V1 V2 और V4 ये हो गए आपके पास V1 V2 एंड V4, ये ऑड वर्टेक्स हो गए। और V3 की डिग्री जो है वो इवन नंबर है और V5 की भी इवन नंबर है, तो 2 और 4 यानी कि V3 और V5 जो है वो आपके इवन वर्टेक्स हो गए। ओके, V6 की तो कोई डिग्री ही नहीं है, मतलब 0 डिग्री है, तो उसको हम किसी में भी काउंट नहीं करेंगे। फाइनल टॉपिक है आपका आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं। तो आइसोलेट से आप सबको समझ में आ रहा है अकेला, ठीक है। तो ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 है उसको आइसोलेट वर्टेक्स कहते हैं। और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है उसको पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। तो इसी में एग्जांपल देख लीजिए, इसमें V1 की डिग्री कितनी है 1, तो पेंडेंट वर्टेक्स इसी वाले उसमें जो V1 है वो पेंडेंट वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। और आइसोलेटेड ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है, V6, तो V6 जो हो जाएगा वो आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स में काउंट होगा। ओके, तो ये आपकी ये सब बेसिक डेफिनेशंस है, बट ये वोकेबलरी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जितनी भी डेफिनेशन है वो इन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके हम बनाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे के जो कंसेप्ट हैं उन पे बात करेंगे।